हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं फिर आपके सामने एक रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग हम ये देखने वाले हैं कि मई मंथ आपका कैसा रहेगा। ठीक है, तो पहले हम इस कार्ड से देखेंगे, आपका स्पेसिफिक कार्ड निकालेंगे जो ओवरऑल आपकी बताइए कि मई मंथ कैसा रहेगा। वैसे ये कार्ड आ रहा है यहाँ पे हैंगमैन का, मैं इसको भी लूंगी और एक और कार्ड आपके लिए लेना चाहूंगी। ओके, तो दो कार्ड यहाँ पे आ चुका है। पहला कार्ड आपके लिए है द हैंगमैन। काफी सोचने वाले हो, एक्शन लेने के मूड में नहीं रहोगे, काफी प्लानिंग करने वाले हो आगे के लिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, आप इस पे बहुत विचार कर सकते हो, एक अपना विजन बोर्ड बना सकते हो, एक डिसीजन ले सकते हो आप। ठीक है, अभी कोई भी एक्शन के मूड में या कुछ आगे बढ़ने के बारे में अभी आप नहीं, मतलब कुछ करोगे, एक्शन लोगे, मतलब सोचोगे तो है ही। फिलहाल आपकी प्लानिंग चलती रहेगी। हो सकता है कुछ ऐसी बातों पे भी आप सोचो जो कि पास्ट में घट गई है और आप उन पे भी विचार कर सकते हो कि वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या रीजन था, और आपको इससे काफी चीजें पता चल सकती हैं जो आपने उस समय ध्यान नहीं दी थी, बट अब आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये भी अगर मैं देखूं, अगर लवर्स का कार्ड आया है इसमें, तो आप में से कुछ लोग अगर आप अपने पार्टनर के साथ थे, ठीक है, तो अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं एरीज यहाँ पर। ठीक है, काफी, बट आप लोग मिलोगे नहीं, बात नहीं हो पाएगी यहाँ पे। ऐसा लग रहा है एक्शन नहीं ले सकते कुछ उनके तरफ, बट आप याद कर सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो, मेमोरीज आप याद कर सकते हो। उनको याद कर सकते हो, लेकिन उनके तरफ आप कोई एक्शन यहाँ पे लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये तो चलिए हैंगमैन और लवर्स के कार्ड दोनों के साथ की कार्ड की बात हो गई। अगर सिर्फ लवर्स की बात की जाए तो कुछ लोगों के लिए ये भी नजर आ रहा है कि आप अपने प्यार से मिलने वाले हो एरीज मई के मंथ में। ठीक है, दो कपल हैं जो अब एक, मतलब कि दो लोग हैं जब एक कपल बनने वाले हैं, एक होने वाले हैं यहाँ पर। एक नया रिश्ता, एक नया रिलेशनशिप यहाँ दिख रहा है आपके लिए आता हुआ। और भी देखते हैं जो कार्ड्स अच्छे से हमें गाइड करेंगे आपके लिए। कार्ड्स प्लीज गाइड एरीज। अगर मैं ये देख पा रही हूँ कि मई के मन में हो सकता है आपका कुछ काम अटका रहे, स्पेशली यहाँ पे लव के मामले में तो मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा कुछ रह सकता है, लेकिन आगे जाके चीजें बदलेंगी जरूर। और भी कार्ड्स देखते हैं जिससे और अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। स्ट्रेंथ यहाँ आते हुए दिख रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे न जाने क्यों डिवाइन टाइमिंग पे ज्यादा ही दिख रहा है। थोड़ा सा ईश्वर पे विश्वास रखने को भी कहा जा रहा है। नंबर 8 यहाँ पे, और यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पे। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि खुद को पहचानो। हो सकता है ये समय आप ले सकते हो अपना खुद को पहचानने का और खुद को बदलने का भी। ठीक है, यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, या तो किसी से मिलके हो रहा है, या तो आप में से काफी लोग मेडिटेशन या योगा वगैरह भी कर सकते हो, क्योंकि ये पोजीशन भी कुछ इसी तरीके की हैंगमैन की। तो हो सकता है उसमें आपका हार्ट चक्रा, जो भी चक्रास है, वो बैलेंस भी हो और आपको कुछ ऐसी चीजें भी पता चले खुद के बारे में जो आप शायद नहीं जानते थे। सेल्फ वर्थ यहाँ पता चलना। ठीक है, ये भी कुछ हद तक यहाँ पे मैसेज आपके लिए है। तो अगेन पहला कार्ड ही आपका फायर साइन का आया और मेजर अरकाना ही आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड। और देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। माय गॉड, अगेन मेजर अरकाना द हाई प्रीस्टेस नंबर 2। ओके, तो यहाँ एकेडमिक आपका बहुत अच्छा रह सकता है। आप यहाँ ये भी देख सकते हो जैसे कि हैंगमैन की एनर्जी तो आई ही है यहाँ पर आपके लिए, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी आई है। ये भी आंखें बंद करके ध्यान कर रही हैं। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ, मैं के मन में अगर आप मेडिटेट करते हो, योगा करते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप काफी इंट्यूटिव होने वाले हो। द हाई प्रीस्टेस आ चुका है तो काफी इंट्यूटिव रहने वाले हो। इंट्यूशंस आपकी काफी बेहतर रहने वाली है। ठीक है, आप ना यहाँ पे मैंने कहा ना कि पास्ट की कुछ बातों को आप याद करके एकदम उस पर ध्यान कर सकते हो कि क्या हुआ था, कैसे रिएक्ट किया गया था, और उसका कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो यहाँ पर, जो उस समय आपने नहीं ध्यान दिया था। मैंने ये बोला ना, तो द हाई प्रीस्टेस में मुझे ये नजर आ रहा है कि आप चीजों पे बहुत ध्यान देने वाले हो, आप एक ध्यान करने वाले हो यहाँ पे। तो आपके इंट्यूशंस भी आपको कुछ आंसर्स आपके पास से रिलेटेड आपको यहाँ पर दे सकती है। ठीक है, ये भी देख पा रही हूँ मैं कि आप ना
क्वाइन का दोनों साइड देखोगे, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ किया, आपको ये याद है कि मैंने कुछ किया, मैंने ऐसा फील किया था, ठीक है। बट आप फिर ये भी देखोगे, अच्छा सामने वाला उस समय किस चीज से गुजर रहा था और उसका उसका इस पे क्या रिएक्शन बनता है, और उसने जो किया क्या है वो सही था। मैंने काफी डिटेल में जाके चीजों को आप बहुत डीपली जाके चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये मैं देख पा रही हूँ मई के मंथ में, ठीक है। और एकेडमिकली जैसे कि मैंने कहा, आपका एक्सपेंशन हो सकता है यहाँ पे। एकेडमिक्स के फील्ड में आपको बहुत अच्छा कर सकते हो यहाँ पे, पार्टनरशिप में भी आप एकेडमिक में कुछ अच्छा कर सकते हो यहाँ पे, ये भी है। और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर, आप एक कोई टीचर, गुरु, स्पिरिचुअल टीचर भी आप यहाँ बन सकते हो। किसी को एडवाइस दे सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, कैसे भी आप किसी को दिशा दिखा सकते हो यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स, देखिए जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो कुछ ऐसे आ रहे हैं काफी पेशेंस रखते हुए, ठीक है। क्योंकि ये पेशेंस आपने हाई प्रीस्टेस में भी देखा है, किंग ऑफ कप्स में भी आप देख पा रहे हो, और द हैंगमैन में भी देख पा रहे हो, पेशेंस बहुत है हाई प्रीस्टेस ने भी। और यहाँ पे इन्होंने किंग ऑफ कप्स दोनों ने ही अपनी आईज क्लोज कर रखी है, आप देख रहे हैं। मैं और देखिए ये भी मेडिटेशन वाले पोज में बैठे हुए हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके लिए मई के मन में मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप, मैं देख पा रही हूँ, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। याद आ रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग को लवर्स अपने पार्टनर से दूर हो सकते हैं यहाँ पर, तो अपने पार्टनर को यहाँ मिस कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप इमोशंस पे ना, उन उन इमोशंस पे आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ, और ये भी नजर आ रहा है कि हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी बढ़ने वाली है मई के मंथ में। मैंने कहा ना, आप बहुत जैसा खुद पे कंट्रोल, और जैसे कि इमोशंस को कंट्रोल करना, आपके अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, यहाँ पे पेशेंस बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपके लिए, इंट्यूशंस बढ़ती हुई दिख रही है। तो आपके लिए ना यहाँ पे मेडिटेशन करना बहुत ही यहाँ पे मैं हेल्पफुल देख पा रही हूँ आपके लिए। और भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। एक काम स्टेट, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। माय गॉड, अगेन द हैंगमैन। और आप देख रहे हैं आपके लिए मेजर अरकानास कितने आ रहे हैं, और क्या किंग ऑफ कप्स का कोई कार्ड से कम है, ठीक है। इसमें भी आपके लिए किंग ऑफ कप्स आया, एरीज, आपके लिए बहुत हाई लेवल के कार्ड्स आ रहे हैं। मतलब बहुत कार्ड्स ऐसे हैं जो जो बता रहे हैं, मतलब इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ, द हैंगमैन अगेन आपके लिए आ गया है। आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके पॉजिटिव थॉट्स को सोचे। आप बहुत ज्यादा सोच सकते हैं किसी बात पे, ठीक है। किसी चीज को बहुत गहराइयों में जाके समझेंगे, सोचेंगे, फिर फैसला लेंगे, फिर कोई डिसीजन आप अपना लोगे और आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। और शायद ये बहुत जरूरी भी, यहाँ पे अवेयरनेस भी मुझे नजर आ रही है, कुछ लोग को समझ आ रहा है। यहाँ कंप्लीशन भी मुझे कुछ लोग के लिए नजर आ रहा है, लाइक ओपनिंग हो रही है आपकी थर्ड आई, चूंकि हाई प्रीस्टेस में भी थर्ड आई मुझे नजर आ रही है आपके लिए। तो आप में से कुछ लोग की थर्ड आई भी ओपन हो सकती है यहाँ पर। आप कुछ ऐसी चीजें अनुभव कर सकते हैं जो बियॉन्ड इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे लोग ही देख सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कभी कभी जो थर्ड आई जिनकी ओपन होती है वो कुछ स्पिरिट से भी कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें मैंने कहा है, इस पे डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये एक पावर है जो ईश्वर अगर आपको दे देता है तो फिर देखिए, पावर्स तो हमें बहुत सारी पहले से भी मिलके रखी, बट हम उसका यूज कैसे करते हैं वो अलग बात होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से पावर्स ही हैं। तो ये पावर जिस तरह से लग रहा है ईश्वर इस मई के मंथ में आपको दे रहा है, ठीक है। आपसे हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट काम उनको करवाना हो, जैसे कि मैंने कहा भी था, आप हेल्प कर सकते हो किसी की। तो वो भी कोई हो सकते हैं जरूरतमंद लोग जो आप तक पहुंचे भी मई के मंथ में, आप उनकी मदद करो, ठीक है। और भी देख लेते हैं कार्ड आपके। जब आप बहुत हाई ऊर्जा में रहते हो, हाई एनर्जी में रहते हो, तो आप फिर जिस तरह के, उस तरह के लोग भी अट्रैक्ट करने लग जाते हो, मतलब जिनको आपकी जरूरत है, ठीक है। और जो आपकी एनर्जीज को और हाई करेंगे, उस तरह के लोगों को, उस तरह की सिचुएशंस को और आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो अपने लाइफ में। और ये जो स्टेट है ना, ये हाई वाली है। नाइट ऑफ कप्स, तो हो सकता है कोई पर्सन आपके लाइफ में आए, जैसे कि लवर्स का कार्ड ऑलरेडी आया था। तो कोई पर्सन आपके लाइफ में आए, अपने दिलों की बात बताए, आपको प्रपोज करे, उनका प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। मैंने कहा ना, आप हाई ऊर्जा में रहोगे, जब आप हाई ऊर्जा में रहोगे तो सारी अच्छी चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, एक पार्टनर अट्रैक्ट करने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है।
यहाँ एकेडमिक का भी मुझे एक्सपेंशन, जैसे द हाई प्रीस्टेस आया है तो वो भी नजर आ रहा है कुछ लोग के लिए। और ये मैं देख पा रही हूँ जो उनका अंदर का पेशेंस है, ये इनको बहुत मदद करेगा आगे बढ़ने में। जो आपके अंदर का पेशेंस है, आपके अंदर जो कंट्रोलिंग पावर है, अपने इमोशंस को जिस तरह से आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है, ये भी आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। और ये नाइट ऑफ कप्स, कोई तो आ रहा है जो अपने दिल की बात आपको बताए, प्रपोजल लेके आ रहा है। शादी का प्रपोजल भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप के लिए कुछ लोग के लिए प्रपोजल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे मैंने कहा भी, आप जैसे किसी के बहुत मिस कर रहे हैं, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद हैंगमैन की एनर्जी में, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे, पर वो पर्सन खुद ही आपके पास चल कर आ जाए, तो ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज है। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, पीछे जो छूट रहा है छूटने दो। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है। कभी कभी कुछ चीजें हमारी लाइफ में आती है, थोड़ी देर रहती है और फिर चली जाती है। ठीक है, तो हमें किसी चीज पे स्टक नहीं रहना है, किसी चीज पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। आप ट्रैवल भी कर सकते हो इस महीने में, ठीक है, कहीं पर। और ईश्वर जैसे आपको कोई आपकी जैसे नैया पार भी लगा सकता है। ऐसा लग रहा है कि अभी आप हो सकता है फंसे हो समुद्र में, आपको दिशा नहीं मिल रही है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है, बट यहाँ पे आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे घट सकती हैं आपकी लाइफ में मई के मंथ में। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, आप किसी बात को लेके परेशान रह सकते हो और उसी अपनी बातों पे ही आप वो कंट्रोल यहाँ पे लेके आने वाले हो मई के मंथ में। ठीक है, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि शायद कोई पर्सन की वजह से आपको वो सेल्फ वर्थ बताए आपकी कि आप हो क्या। ठीक है, जिस तरह से वो आपको प्यार करे, आपकी तारीफ करे, ठीक है, वो आपको जिस तरह से बताए कि आप क्या हो, ठीक, आपकी सेल्फ वर्थ बताने वाला है वो पर्सन। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि स्पिरिचुअली आपका एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है, आप और भी स्पिरिचुअल हो सकते हो, आपका ज्ञान और बढ़ने वाला है इसमें। दूसरा, जो भी बातें आपको परेशान करती थी अब वो बात आप रोक लोगे। ठीक है, अब उस नेगेटिव थॉट्स को आप रोकोगे, अब उन चीजों के लिए ज्यादा परेशान नहीं होगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल, अपने थॉट्स पे कंट्रोल पा रहे हो आप। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। आप ये दोनों कार्ड और ये दोनों कार्ड और ये दोनों कार्ड का आप देख सकते हैं, इसमें से साफ साफ आपके लिए यही मैसेजेस मुझे यहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। कहा ना थर्ड आई के बारे में, ये हैंगमैन का कार्ड जब निकला ना तभी मैंने थर्ड आई की बात की थी। और आप इस पर्सन के यहाँ पे बीच में भी देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत लोगों का मैंने बोला थर्ड आई ओपन हो रही है यहाँ पर। आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, अपने सोल से कनेक्ट हो रहे हो और अपने दिल की सुनने वाले हो यहाँ पर। तो ये एक बहुत हायर ऊर्जा है यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत हाई ऊर्जा है ये। ठीक है, आप ऐसे लोग को मिलोगे जैसे कि एनिमल्स आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे इस समय पर। कुछ ऐसे लोग जो आपसे बात करना और आपसे कुछ आंसर्स जानना चाहेंगे, आपसे हेल्प लेने खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे। और आप भी बातों बातों में उनकी मदद कैसे कर दोगे शायद आपको भी ना पता चले कुछ लोगों की। तो ठीक है, तो ये चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आपके लिए। और भी देखते हैं कार्ड एरीज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला कार्ड ये लेते हैं हम, द गार्डन एंड द गेट। और मैं देख पा रही हूँ कि एक सुनहरा मौका यहाँ पे कुछ लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तितलियां ये बता रही हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव, और मुझे स्पिरिचुअली वो दिख रहा है अबंडेंस। ये खुशियां ना मुझे अंदर की तरफ आते हुए दिख रही है, मतलब आप अंदर सुखी हो ना तो बाहर तो सब कुछ ठीक है। ये देखिए, आप भी देख सकते हो ये लड़की भी अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ गार्डन वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे मैं चेंज, आपका जो बदलाव आ रहा है ना वो आपके इनर अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इनर वर्क। बाकी बाहर तो वैसी ही परिस्थितियां, लेकिन अगर अंदर से खुश हो ना तो बाहर भी सब कुछ अच्छा ही आपको लगेगा। ये मुझे आपके लिए इस कार्ड से ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। नथिंग विल कम फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो अभी हो सकता है किसी सिचुएशन पे आप परेशान हो, क्योंकि आपका ये जो कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का, ये भी यही दिखा रहा है कि आप किसी बात को लेके परेशान हो सकते हो। यहाँ पर कोई चीज आपको कोई नेगेटिव थॉट या किसी चीज को लेके आप परेशान हो जाते हो, ये आपको ज्यादा दिन तक सर्व तो करने वाली है नहीं। और इस पे परेशान होने से आपको इसमें कोई आंसर, कोई मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो परेशान होने से तो अच्छा है कि आप काम रखो खुद को। ठीक है, आप कोई सोल्यूशन भी निकाल पाओगे, और जो प्रॉब्लम अभी आपको परेशान कर रही है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, टेम्परेरी है वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक सब कुछ ठीक और सब कुछ बदला बदला आपको दिखे। और ये मुझे नजर आ रहा है कि आप खुद को मई के लास्ट वीक में बहुत अलग इंसान पाओगे। ठीक है, कम्युनिटी मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली भी बहुत खुश होगी। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर अगर सब कुछ अच्छा है तो आपके बाहर भी सब अच्छा होगा। और यहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, मैंने कहा ना कुछ तो काम आपसे करवा सकते हैं। आप अपने घर वालों का नाम रोशन करोगे मई के मंथ में, कुछ तो अच्छा काम यहाँ पे करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे लव के मामले में भी अगर मैं देखूं, अगर मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है, ठीक है, तो भी यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं आपके लाइफ में। अकेडमिकली भी अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो तो भी ये एक अच्छी बात है। आपके घर वाले आपकी अच्छाइयों से, ये सारी अच्छी चीजों से खुश ही होने वाले हैं, तो आप उनका नाम रोशन जरूर कर रहे हो यहाँ पर। अब देख लेते हैं लाइट एक्टिवेशन। ओके, शाइन योर लाइट, तो कहीं ना कहीं अब आप लाइट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, डार्कनेस से निकल के यहाँ आप देख सकते हैं कितना डार्क है। डार्कनेस आपको सर्व नहीं करती। ठीक है, वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से चली जाएगी। आप अब लाइट की तरफ जा रहे हो। शाइन योर लाइट, खुद को पहचानो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल्फ वर्थ जानने के बाद ही आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में गए थे। आपके लिए पहले स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, उसके बाद हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था। तो जब अपनी स्ट्रेंथ इंसान समझ जाता है ना, तो उसे पता है कि इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। मैंने तो ऑलरेडी बोल रखा था कि यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, अपने सोल से कनेक्शन है। ठीक है, हाँ, थोड़ा देर में बोला था, जब यहाँ हैंगमैन वाली एनर्जी फिर से आई तब मुझे लग गया कि अच्छा यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके लिए आया है कार्डिनल। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी स्पिरिचुअल और आपका फिजिकल है, बैलेंस करके चलिए अपना स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी फिजिकल लाइफ। ठीक है, स्पिरिचुअल ये अंदर की बात हो सकती है और फिजिकल जो आपकी लाइफ बाहर की है, चल रही है। ठीक है, तो इन दोनों को ही मैं कहूंगी कि आउट ऑफ बैलेंस अभी है, तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने की जरूरत है। और इसके लिए आप मेडिटेशन भी करोगे तो अच्छा ही होगा। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और फिजिकल लाइफ दोनों को ही बैलेंस करके आप चलो। बियॉन्ड इल्यूजन, मैंने कहा ना, आप कुछ ऐसा, यहाँ पे भी बटरफ्लाई की ऊर्जा आपके लिए आई है, जो कि वो बिग बटरफ्लाई है। आप कुछ ऐसा सोचने वाले हो। आप यहाँ देख सकते हो ये पर्सन का चेहरा जिसमें यहाँ थर्ड आई है। ठीक है, थर्ड आई तो आप में से काफी लोग की ओपन हो रही है, इंट्यूशंस आपके काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ ऐसा सोचोगे जो वहां तक लोगों की सोच भी नहीं पहुंच पाएगी। अब आप में तो दो दो हैंगमैन आ चुके हैं, मतलब आप तो एकदम सोच रहे हो, तो गहरी सोच में हो। और आपके लिए द हाई प्रिस्टेस भी आई थी जिन्होंने आंख बंद कर रखी थी, और आपके लिए द किंग ऑफ कप्स भी आए थे जिन्होंने आंख बंद कर रखी थी। मतलब अब तो इसमें भी आप देख सकते हैं आंख बंद है। एक गहरी सोच, कोई खुद को पहचान रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसी बातें इस तरीके से सोचोगे जो जहां तक लोगों की सोच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक है, आपकी सोच पहुंचे, लेकिन बहुत लोग तो ऐसे हैं कि वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। द फूल, ठीक है, द फूल आपको यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी लोग को प्यार हो सकता है। ठीक है, ये भी नजर आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश बिगनिंग आपके लाइफ में ये आ रही है, जिसमें से आप खुद पे बहुत ट्रस्ट करने वाले हो, खुद पे भी और अपने डिवाइन पे भी आपको पूरा पूरा ट्रस्ट रहेगा। और यहाँ पे जो आपकी ऊर्जा आई है वो आई है जीरो, शून्य की ऊर्जा। मतलब आप अपने माइंड में ना ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाओगे, आप ज्यादा सोचोगे नहीं, एकदम शून्य की ऊर्जा में जाने वाले हो। कोर्ट हाउस, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए मुझे यहाँ नजर ज्यादा आ रहा है कि अपने लिए स्टैंड लेना। ठीक है, मैंने कहा ना हायर एजुकेशन के लिए भी मुझे कोर्ट हाउस ये दिखा रहा है कि हायर एजुकेशन के लिए भी आपका कोई, अगर सच में कोई कोर्ट केस चल रहा होगा तो इसमें भी इंसाफ, यहाँ जस्टिस का मुझे नजर आ रहा है। जस्टिस आपको मिलते हुए दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ये भी मैसेज है आपके लिए। ठीक है, और अपने लिए लड़ाई करनी ही पड़ती है, अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ता है, ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है। ठीक है, अपने लिए खड़े हो, अपने लिए स्टैंड लो और अपने लिए लड़ो, चाहे इसमें जितना समय लगे। ठीक है, बट अपना 100% दो। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।